लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही इला यौमिद्दीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वादिल अमीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अत्बाइहिर राशिदीनल मुर्शिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रहीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला। गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। नादे अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अली। गिरामीउल क़द्र सामीन मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें आप और हम अल्लाह की दी हुई तौफीक से शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। निहायत खूबसूरत महफिल मैं बानियाने जलसा को, मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ आप सब के लिए, अपने लिए, उलमा के लिए, यहाँ तशरीफ फरमा तमाम मर्द व ज़न के लिए। अल्लाह ताला आज की इस महफिल की बरकतों से हमारे दामनों को पुर फरमाए। आमीन कहने में अगर पैसे जा रहे हों तो बिल्कुल मत कहना, और अगर फ्री में कहा जाता हो तो आमीन कहना, इसलिए कि दुआ करना बंदे का काम, कबूल करना रब का काम। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे, इन उलमा को, हम सबको दुनिया और आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? माशाअल्लाह, मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की और हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मासूम रजा जामी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इन्होंने भी आप हजरात को अशार भी सुनाए और अल्हम्दुलिल्लाह जलसे के लिए इनकी मेहनत जब हमारे सामने इस मिंबर पर यह है तो इसके पहले क्या रही होगी वो भी समझ में आता है। अल्लाह कबूल फरमाए। जितने लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं। मौलाना मोहम्मद वाला
सैयदना वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, आप और हम हुजूर की उम्मत हैं। अब आप जरा मेरी तरफ देखेंगे और मेरी हर बात को तवज्जो से सुनेंगे। मेरी आवाज आपको ठीक ठाक आ रही है? मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि माइक की इको ज्यादा हो जो तुम्हें समझ में ना आए। मैं ये चाहता हूँ, मैं दूर से आया हूँ, आपने बुलाया है तो मेरी बात आप सुने सलीके से समझें। और आज के इस जलसे में आप आए हैं, जाग रहे हैं, तो आपको फायदा होना चाहिए। जलसे से कुछ न कुछ पैगाम लेके जाएंगे। बिल्कुल खामोश होकर बैठे। मैं आपको वो भी तंग नहीं करूंगा कि आप हाथ उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ, ये वाला उठाओ। मैं आपको परेशानी नहीं करूंगा। मेरा काम है मैं आपको अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाऊं। आपका काम है कि आप उसको सुने और अपने दिल में महफूज कर लें। देखिए, अल्लाह का एहसान है मुझ पर और आप पर। अल्लाह का एहसान है, एक नहीं एहसान, बेशुमार एहसानात हैं उसके। लेकिन सबसे बड़ा एहसान जानते हो क्या है? यूं तो उसने कितने एहसानात उसके हैं कि उसने जो चीज दी अनमोल दी। आंखें दी अनमोल, हाथ दिए अनमोल, पैर दिए अनमोल। किसी चीज का कोई बदल है? किसी की आंख खराब हो जाए, वो दूसरी जाकर लगवा ले, मिल सकती है ऐसे? लाख रुपए खर्च कर ले, 1.5 लाख खर्च कर ले, 2 लाख खर्च कर ले, चाहे जितना खर्च कर ले। चलिए अब सुने मेरी बात। तो जो अल्लाह ने दिया वो अनमोल है। अब जरा तवज्जो से सुने। मगर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान क्या है? आंख दी, नाक दी, हाथ दिए, कान दिए, अशरफ बनाया, इंसान बनाया। मगर उसका एहसान बालाए एहसान कि उसने मुझे और आपको साहिबे ईमान बनाया। अच्छा, मोमिन होने का दावा तो बड़े लोगों का है, बहुत है, मगर अल्लाह का करम यह है कि उसने हमें और आपको हुजूर का गुलाम बनाया, हुजूर का आशिक बनाया। हम उम्मते मोहम्मद हैं और इस उम्मत की शान क्या है, चलो कुरान से समझते हैं। मैं कुरान सुनाता हूँ, आप सुने और मचलेंगे इंशाअल्लाह। झूम के बोलने सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बिल lam yazal ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, ऐ मेरे महबूब का नाम लेने वालों, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब से मोहब्बत करने वालों, तुम उम्मत मोहम्मद जितने भी हो, अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने इज्जतों का ताज सरों पे रख दिया, अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता कर दी। परवरदिगार ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। ऐ आका के गुलामों, ये तुम्हें दर्जा किस लिए मिला कि अल्लाह ने कुरान में बेहतरीन कह दिया। ये मकाम कैसे मिला कि अल्लाह ने कुरान में बेहतरीन कह दिया। ये मकाम इसलिए मिला कि अल्लाह ने रसूल जो लाजवाब अता किया है, अल्लाह ने महबूब जो दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करो मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो समझ में आएगा अल्लाह ताला ने कैसा रसूल दिया है, अल्लाह ने कैसा महबूब अता किया है। अल्लाह ने रसूल तो और भी भेजे, अल्लाह ने नबी तो और भी भेजे। 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, मगर जो शान अल्लाह ने मेरे आका को अता फरमाई, जो मकाम व मर्तबा परवरदिगार ने मेरे आका को अता फरमाया, वो शान किसी और को नहीं अता की, वो मकाम किसी और को अता नहीं किया। अब
गौर करो जरा, कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ने जिसे भी पुकारा है, जिस रसूल का भी जिक्र किया है, जिस नबी का भी जिक्र किया है, उसके नाम से उसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। पढ़ो कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह का मुकद्दस कलाम। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम। अल्लाह ने हजरत इस्माइल का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइल। अल्लाह ने हजरत यहया का जिक्र किया तो फरमाया या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। अल्लाह ने हजरत यूनुस का जिक्र किया तो यूनुस कह के किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का जिक्र किया, इब्राहिम कह के किया। अल्लाह ने हजरत मूसा का जिक्र किया तो मूसा का नाम लिया गया, या मूसा कहा गया। ऐ मेरे अजीजों, सारे नबियों का अल्लाह ने सच्ची तज़किरा किया। कुरान मजीद पढ़ लो, अल्लाह ने जिस नबी का तज़किरा किया उसका नाम लिया है। लेकिन तेरे मेरे नबी की शान ये है, जब भी अल्लाह ने मेरे नबी को पुकारा है, जब भी परवरदिगार ने आका को पुकारा है तो अलक़ाबात से पुकारा है। कुरान पढ़ो, कहीं पे मिलेगा या अय्युहल मुज़म्मिल। कुरान पढ़ो, कहीं पे मिलेगा या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान पढ़ो, कहीं यासीन कहा अल्लाह ने, कहीं ताहा कह के पुकारा। वो रसूल अल्लाह ने अता किया जिसकी शान ये है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में अपने महबूब की तारीफें की है। पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र किया है। याद रखना, पूरा कुरान पढ़ लो, सारे कुरान की तिलावत कर लो। खुदा की कसम, कुरान का हर लफ्ज, हर हर्फ मेरे आका की तारीफ कर रहा है। पूरा कुरान पढ़ो, सारा कुरान मेरे आका की बोलो तारीफ कर रहा है। और क्यों तारीफ ना हो उस रसूल की? शान क्या है? पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी। बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया। जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। ये शान है मेरे आका। तो अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब की तारीफें, अपने महबूब की अजमतों का ऐलान किया। तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें और आपको रसूल लाजवाब अता किया, लाजवाब रसूल अता किया। और लाजवाब नबी की उम्मती होने की वजह से कुरान में अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो रसूल दिया उसके औसाफ भी बयान किए। बात समझ रहे हैं आप? पीछे वालों शोर ना करो, मेरी बात सुनो, तवज्जो करो। अल्लाह ने रसूल दिया तो उसके औसाफ भी बयान कर, उसकी क्वालिटीज बयान की, सिफात बयान। ये उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे आप क्वालिटीज बयान। ये दुनिया है, यहाँ हम लोगों के दिलो दिमाग में दुनिया रहती है। बोलो जिसके पास जाओ उसके दिल में भी दुनिया मिलेगी, दिमाग में भी दुनिया मिलेगी। हर इंसान हरीस बन चुका है दौलत की हिरस है। माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, मकबूलियत मिल जाए, शोहरत मिल जाए,
सारी दुनिया के लोगों को देखो, कोई दौलत की हिरस रखता है, कोई शोहरत की हिरस रखता है, कोई माल की हिरस रखता है, कोई सोने चांदी की हिरस रखता है। जिसके दिल में देखो हिरस है, हर इंसान हरीस है, मगर किसकी हिरस रखता है? इंसान दुनिया की हिरस रखता है, इंसान दुनिया का हरीस है। मगर याद रखो ये इंसान की बात है कि इंसान दौलत को लेकर हरीस बन गया, मगर अब अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की शान देखो, परवरदिगार आलम के महबूब का मकाम देखो, आपके मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें वो रसूल अता किया, तुम्हें वो नबी दिया। आज दुनिया के अंदर इंसान दौलत को लेकर हरीस बन गया, माल की हिरस है, दौलत की हिरस है, मगर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो खुश हो जाओ, ऐ उम्मते मोहम्मद खुश हो जाओ, मैंने तुमको रसूल वाला जवाब अता किया है। उसे दौलत की हिरस नहीं, उसे मालो मता की हिरस नहीं, उसे दुनिया के खजानों की हिरस नहीं, वो हरीस है, मगर किस चीज की हिरस है? अल्लाह ने फरमाया किसी और चीज की हिरस नहीं है, मेरे महबूब को हिरस है तो अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश की हिरस है। हुजूर उम्मत की बख्शिश की खातिर हरीस हिरस है हुजूर को कि मेरी गुनाहगार उम्मत बख्शी जाए। तो हम क्यों नाज न करें कि हम उस नबी का नाम लेते हैं, क्यों नाज न करें उस नबी की गुलामी पे। खुदा की कसम उस नबी की गुलामी पे तो बड़े बड़ों ने नाज किया है। मेरी आपकी औकात क्या, बड़े बड़ों ने आका की गुलामी पे फख्र किया। सहाबा की जिंदगी पढ़ के देखो, खुदा की कसम अंदाजा हो जाएगा मेरे मुस्तफा के सहाबा को कितना फख्र था आका की गुलामी पर। एक लम्हा अगर आका नजर नहीं आते थे ना तो हुजूर के सहाबा बेचैन हो जाते, इसलिए कि मेरे आका के सहाबा को मालूम था एक ही दर अल्लाह ने दिया है, वो महबूब का दर अता किया है, एक दरवाजा। और अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो, अगर गुनाह हो जाए तो याद रखना अल्लाह ने कुरान में मिजाज दिया, अल्लाह ने कुरान में बता दिया, अगर गुनाह हो जाए तो आका की बारगाह में चले जाओ, नबी की बारगाह में चले जाओ। अब यार सोचने की बात है, गुनाह अगर किसी से हो गया, गुनाह अगर किसी ने कर लिया तो गुनाह तो अल्लाह का होता है। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर अमल नहीं किया, बंदा गुनाहगार हो गया। मगर गौर करो, इधर गुनाह हुआ, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सीधा मेरी बारगाह में आ जाओ, मेरी बारगाह में आ जाओ। नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। मेरे महबूब की बारगाह में जाओगे, गुनाहगार चाहे जितने बड़े हो, वसीला मेरे हबीब का पेश करोगे तो याद रखना गुनाह तुम्हारे जितने भी ज्यादा हो मेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तुम मेरे महबूब का वसीला पेश करो, इधर तुम हाथ उठाओगे, इधर तुम दुआ करोगे, उधर तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। चाहे तुम्हारे गुनाह जितने भी ज्यादा हो, जाना कहाँ पे है? हुजूर की बारगाह। बात समझ में आ रही है? कहाँ जाना है? हुजूर की बारगाह। कुरान इसीलिए तो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली
हुजूर आला हज़रत ने क्या कहा? जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। कहाँ जाना है? हुजूर की बारगाह। किससे प्यार करना? मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया से मोहब्बत कर। कैसी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत जैसी जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने की है। कैसी मोहब्बत? अब मैं आशिकों के अंदाज भी जरा आपके सामने रखूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। बात मेरी हो ना मानो, बात मौलाना मासूम रजा साहब की हो ना मानो, बात इन उलमा की हो ना मानो, मगर कोई है दुनिया में कि अल्लाह के कलाम का इनकार कर सके? वो कलमा भी पढ़ता हो और रब के कुरान का मुनकिर भी हो, इनकार कर दे? ताकत है किसी में? अगर मुनकिर हो गया तो ईमान चला जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। बात मेरी नहीं, बात अल्लाह का कुरान कहता है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया कि जो रसूल तुम्हें दिया है ना, इसकी शान ये है कि ये सच लेके आया है। ये खुद भी सच्चा है, सच लेके आया है। एक सच्चा दिया और एक उस सच्चे की तस्दीक करने वाला भी दिया। एक सच्चा दिया, एक उसकी तस्दीक करने वाला भी। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ताजदार विलायत इमामुल औलिया हजरत हैदर कर्रार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस आया करीमा के ज़िम्न में और मुफस्सिरीन की एक जमात है, वो कहती है कि यहाँ जो सच आया वो सच जो है वो अल्लाह की वहदानियत है, वो अल्लाह की वहदानियत है। और सच लाने वाले, उस सच को लाने वाले जात जो है वो मेरे नबी की जात है, इमामुल अंबिया की जात है। और उस सच की तस्दीक करने वाली जात वो कोई और नहीं, वो बल्कि मेरे आका के आशिक जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। कैसे तस्दीक की हजरत अबू बकर सिद्दीक ने? नबी के पहले वफादार का नाम अबू बकर, वो पहला वफादार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, वही सानी असलैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वो यारे गार है। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए हुए थे, सफर पे थे। जब लौट के आए ना, अबू जहल रास्ते में मिल गया। नबी का दुश्मन कौन? नबी का दुश्मन रास्ते में मिल गया अबू जहल। और अबू जहल मिला तो अबू जहल ने जनाबे सिद्दीक अकबर की कलाई पकड़ी, कहने लगा, ऐ सिद्दीक कहाँ से आ रहे हो? अबू बकर कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे, मैं सफर पे गया था, अब वापस आया हूँ। मैं बाहर था, मक्के में नहीं था, अब वापस आया हूँ। कहने लगा, तुम तो नहीं थे, मगर तुम नहीं जानते यहाँ पे क्या हुआ। हजरत अबू बकर ने फरमाया, क्या हुआ?
कहने लगा अबू बकर सुनो, वो जो तुम्हारा दोस्त है, वो जो तुम्हारा यार है, कहाँ? वही तुम्हारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब वो जो तुम्हारा दोस्त है उसने नबूवत का ऐलान कर दिया है। कहा कि तुम बताओ उसने नबूवत का ऐलान किया, क्या कहते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू जहल याद रख ले, अगर बात किसी और की होगी मैं दिमाग से सोच लेता, बात किसी और की होगी अबू बकर अक्ल का इस्तेमाल करता, मगर सुन ले बात मोहम्मद अरबी की है, बात मेरे आका की है, दिमाग से फैसला नहीं होगा, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। अगर वो कहते हैं तो यकीनन वो सच्चे हैं, यकीनन वो सच कहते हैं। फौरन तो वो एक वो जात हुजूर की जो सच लेकर आई, और एक वो जात जिसने सच की तस्दीक की। ये आशिक है। तो इश्क ने क्या इनाम दिया, क्या सिला दिया? अच्छा इश्क भी देखें किस दर्जे का इश्क है, खुदा की कसम। इश्क देखें किस कमाल का, किस उरूज पे है, इश्क की किन मंजिलों पे है। इस्लाम का इब्तिदाई दौर, मुसलमान कमजोर पसमानदा, माल नहीं है, हालात सारी दुनिया के सामने, पूरी तारीख। मक्के में जुल्म और सितम हुए, ज्यादतियां हुई, और हालात ये हुए कि मक्का छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना गए मुसलमान। जमीनों पे काफिरों ने कब्जे कर लिए, घरों पे काफिरों ने कब्जे कर लिए, सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए? हुजूर की गुलामी की खातिर। उन्होंने ऐलान कर दिया माल भी कुर्बान है, और बात अगर आका की अजमत की आए तो जान भी कुर्बान है। मेरे आका के आशिकों ने हम जैसे निकम्मों को भी मिजाज दिया। याद रख लेना, जब बात आका के इश्क की आए, बात आका की अज़मतों की आए, कोई समझौता नहीं करना। बच्चों की कुर्बानी देनी पड़े तो हुसैन ने करबला में बता दिया, आका की नामूस के लिए बच्चों की कुर्बानी दे देना। बात अगर जान की आए, सहाबा ने बदर में, उहद में बता दिया, अगर जान की बाजी लगाना पड़े, आका की अज़मत के लिए जान भी कुर्बान कर देना। जब जैसी जरूरत पड़े आका के लिए तैयार रहना। और आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आज किसी और चीज पर हमें नाज नहीं है, किसी और बात पर फख्र नहीं है। हम गुनाहगार हैं, हम इकरार करते हैं, और हम जानते हैं हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। कुछ नहीं हमारे पास में, अगर है तो एक चीज है, और वो ये है कि हम अपने आका से प्यार करते हैं। मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। यही तो वजह है। ये छोटा सा गांव है, इस गांव के अंदर नबी का जलसा सजा हुआ, नबी की मिलाद की महफिल, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक घर में हो तब नबी का जिक्र करता है, बाहर हो तब नबी का जिक्र करता है, तन्हा हो तब नबी को याद करता है, और जब मजमे में बैठ जाए तब भी नबी को मचल के याद करता है। और क्या कहता है, कैसे याद करता है? शाहे उमम फख्रे रसूल, जिसे इश्क है आका का, जिसे मोहब्बत है, जितनी ज्यादा है उतनी जोर से कहते सुभान अल्लाह। शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम,
फख्रे रसूल वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमीन या शाहिरी, रूहुल अमीन या शाहिरी, दरगाह तेरे दरबार में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने कासिम कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब की रज़ा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। सरकार को राजी नहीं करोगे अल्लाह राजी नहीं। रब की रज़ा चाहो अगर राजी करो सरकार को, फिर खुद में जाना तेरा जन्नत में, फिर जाना तेरा जन्नत में, फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम। तो ये आशिकों का मामला है। इश्क किस कमाल की मंजिल पे पहुंचाता है। मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने गुलामों से फरमाते हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया कि आज इस्लाम को जरूरत है मेरे सहाबा, लेकर आओ अपना माल इस्लाम के लिए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जियाले, ये नबी के गुलाम जब भी जरूरत पड़ती है, अभी मौलाना साहब ने कहा कि जलसे के लिए कौन खड़े होंगे, तो कितने आशिक खड़े खड़े, कितने जियाले खड़े खड़े। इस कौम की क्वालिटी ये है, इस कौम की खासियत ये है कि जब बात आका की आए, जब बात इस्लाम की आए, तो फिर हम अपनी दौलत बचाते नहीं हैं, बल्कि हुजूर के नाम पे सब कुछ खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो हुजूर ने साहबा से फरमाया, मेरे साहबा इस्लाम की जरूरत है, लेकर आओ। साहबा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले से जो कुछ होता था हुजूर की खिदमत में ज्यादा से ज्यादा ला कर देते थे। हजरत उमर सोचते थे यार मैं चाहता हूँ मैं ज्यादा ला कर दूं। उनमें देखो कैसे चलता था ना। हम लोग क्या करते, जब जुमे के दिन मस्जिद का चंदा होता है ना, और वो आगे से पैसे लेने वाले गुजरते हैं, तो हम यूं सर झुका लेते और दिया भी तो क्या 2 रुपए 5 रुपए 5 का सिक्का 2 रुपए का सिक्का, ये सिक्के। लेकिन सुनो, हजरत उमर क्या कहते हैं कि मैं सोचता था हर वक्त कि मैं अबू बकर से ज्यादा दूं, मगर अबू बकर सब ले जाता। जब हुजूर ने इस मर्तबा कहा ना कि लाओ लेकर आओ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इस बार मैंने सोचा, हजरत उमर कहते हैं इस बार मैंने सोचा इस बार तो हर हाल में अबू बकर से ज्यादा लेकर जाऊंगा। इश्क देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखें, इश्क देखें, आशिकों की जिंदगी, उनकी दुनिया, उनके मामला। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम चले गए। सबके सब अपने अपने घरों पे पहुंचे, माल जमा किया, किसी ने कितना लिया, किसी ने कितना लिया। हजरत उमर भी आका की गुलाम है, हजरत उमर मेरे आका के सहाबी है। हजरत उमर भी पहुंच गए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माल का एक बड़ा हिस्सा आका की बारगाह में लेकर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर आए, सारे सहाबा लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया जो जो लाए हो लाओ मेरे सामने पेश करो। नबी के सहाबा ने रख दिया, हुजूर के गुलामों ने रख दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत उमर आए, मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, ए उमर ये बताओ क्या लाए, क्या छोड़ के आए। हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना आका
मैंने अपना सारा माल जमा किया। या रसूल अल्लाह, आधा माल मैंने बच्चों के लिए, घर के लिए छोड़ दिया, आधा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। अल्लाह अकबर। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी अपनी पोटली, अपनी गठरी लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर बताओ क्या लाए, क्या छोड़ के आए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर की आंखें नम हो गई, आंखें भीग गई। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम, आपका आशिक अबू बकर अपने घर गया, माल सारा जमा किया। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में जो कुछ था सब कुछ जमा किया। आका, अगर मेरे घर में एक सुई थी तो मैंने वो भी इकट्ठी की, उसको भी लाकर रखा। या रसूल अल्लाह, यहाँ तक के अपने कपड़ों को भी मैंने रख दिया। आका, जो कुछ भी घर के अंदर था, आका मैं सारा का सारा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर ये बताओ घर क्या छोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माल सारा आपकी बारगाह में ले आया और घर पर मैं अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूँ। सब कुछ लेके हद हो गई, अपने जिस्म के कपड़े भी उतार के ले आया। तो क्या पहना? टाट का लिबास। ये इश्क है। मगर इश्क जब अपने उरूज को पहुंचता है ना, तो फिर इश्क की महराज होती है। फिर क्या हुआ? टाट का लिबास पहना। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने टाट का लिबास पहनकर आका की बारगाह में आए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आए, टाट का लिबास पहन के आए। अल्लाह अकबर। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे आका की बारगाह में है कि बुलबुल सिदरा भी आका की बारगाह में आ गए। फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्राइल अमीन आ गए, अदब का मुरक्का बनकर आका की बारगाह में खड़े हो गए। बुलबुल सिदरा पे मेरे आका ने नजर डाली, फरिश्तों के सरदार पे मेरे आका ने नजर डाली। मेरे मुस्तफा करीम ने देखा, ताजदारे मदीना ने देखा, अबू बकर की आज जो आए हैं तो हालत बिल्कुल अलग है। आज आका की बारगाह में आए हैं, आज बिल्कुल अलग है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये क्या है, ये क्या तुमने पहना है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मेरे जिस्म पे टाट का लिबास है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, तुमने किस लिए पहना है, तुमने क्यों पहना है? जनाब जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक जिब्राइल नहीं, एक मैंने नहीं पहना, बल्कि ये लिबास आज सारे फरिश्तों ने पहना है। या रसूल अल्लाह, सारे फरिश्तों ने आज यही लिबास पहना है। मेरे आका ने फरमाया, बात क्या है? हजरत जिब्राइल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका आशिक, आपका दीवाना, आपका गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आपकी बारगाह में सारा माल ले आए, सब कुछ लाकर रख दिया, अपने कपड़े भी लाकर रख दिए। अबू बकर ने टाट का लिबास पहना। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, आसमानी दुनिया में रहने वालों को हुक्म दे दिया। अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे फरिश्तों, उधर मेरे महबूब का यार हो, उधर मेरे महबूब का आशिक है कि उसने सब कुछ मेरे हबीब के कदमों पे रख दिया है, उसने टाट का लिबास पहना है। मुझे उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि ऐ फरिश्तों, आज तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है, सारे फरिश्ते आज कुछ और नहीं बल्कि टाट का लिबास पहनेंगे। बहुत खूब। ये इश्क की महराज है। तो सारे जितने फरिश्ते अल्लाह ने सबको टाट का लिबास पहना दिया। ये मोहब्बत है मेरे अजीज, ये इश्क है। बारगाह रसूल में जो मकबूल हो गया, खुदा की कसम वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। आओ मैं तुम्हें एक और आशिक बताता हूँ, एक और दीवाने की दास्तान सुनाता हूँ। मदीना जाने की तमन्ना रखते हो? मदीना जाना चाहते हो? जोर से बोलो।
रात के इस वक्त में मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह आज इस मजमे में जो लोग मोहब्बत से इस महफिल को सुने और सुभान अल्लाह कहें या अल्लाह तू उन्हें आज के इस जलसे की बरकत और हुजूर के सदक़ा व तौफ़ील मदीने की ज़ियारत अता फरमा। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर इंसान तमन्ना रखता है मदीना जाना चाहता है, हर इंसान, हर मोमिन, हर मुसलमान। ये तड़प सीने में आग लगी रहती है ना, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है मेरे महबूब की बारगाह में जाओ गुनाहों की माफी मिल जाएगी। अच्छा अब ये ना समझें कि दरे रसूल पे जो चला गया उसे गुनाहों की माफी मिल गई, जो नहीं गया उसे नहीं मिलेगी। नहीं, अल्लाह ने तो रसूल वो अता किया है कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने फरमा दिया रसूल वो अता किया है अपने महबूब की शान अल्लाह ने बताई, महबूब को मैंने शाहिद बना के भेजा है, हाजिर और नाज़िर बना के भेजा है, शाहिद मुबश्शिर। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को भेजा है शाहिद बना के। तो गुलाम अगर यहाँ से भी पुकारे तो आका गोया मदीने वाले का ऐलान हो रहा हो, मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों से फरमा रहे गुलामों घबराओ नहीं, तुम अगर नहीं मेरी बारगाह तक पहुंच सकते तो मैं तो हर जगह मौजूद हूँ। मुझे तो अल्लाह ने शान दिया, हाजिर और नाजिर बनाया है। मैं तो तुम्हारे गरीब खानों पे पहुंच सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे दिलों के हालात जानता हूँ। तो मेरे अजीजों हर इंसान की तमन्ना मदीना जाए, और हम तो दुआ करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और आशिकों की तमन्ना, आशिक क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सुभान अल्लाह। जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा, जिसे मदीना नहीं जाना वो खामोश बैठेगा। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करे, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीना। तो हर आदमी तमन्ना रखता है मदीना जाने की। एक दीवाना अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है, एक आशिक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है, उसके सामने से काफिला जा रहा है, एक काफिला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मदीना जा रहा है। आशिक ने बड़े दर्द के साथ में एक दिन कहा था, आका की बारगाह में अर्ज किया था, और आका की बारगाह इस दीवाने ने अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे किया था, अपने इश्क को किन लफ्जों में बयां किया। इस गुलाम ने, इस दीवाने ने, इस आशिक ने कहा था, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़ा अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। दीवाने ने कहा था, ऐ सुबह की ठंडी हवा अगर तू मदीना जाए तो वहां जाकर मेरे आका को मेरा हाल जरूर बताना। इस दीवाने का नाम जानते हो? इस दीवाने को दुनिया हजरत मौलाना जामी के नाम से जानती है। इश्क क्या है? इश्क कब अपनी मंजिलों को तय करके अपने कमाल को पहुंचता है, उरूज को पहुंचता है। दरवाजे पे खड़े काफिला जा रहा है, देखा अपने ही दिल में कहते हैं जामी
तू मदीने को याद करता रहता है, आका को याद करता रहता है, ये काफिला जा रहा है, तू क्यों नहीं जाता मदीना, तू क्यों नहीं जाता मदीना? तो दिमाग ने कहा कैसे जाऊं, न माल है न दौलत है न साजो सामान है। मगर फिर इश्क ने फैसला दिया, वही फैसला जो मेरे इमाम ने कह दिया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कासिम कलीमी, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप अपनी निगाहों से अभी थोड़ी देर में उस शख्सियत का दीदार करेंगे जिसकी रगों में तुम्हारे मेरे आका का लहू शामिल है। बेशक बेशक काले रसूल की आमद होने वाली है इंशाअल्लाह, याद रख। मौलाना जामी के इश्क ने कहा, हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह, इश्क कहता है यार दिल भी मदीने में, रूह भी मदीने में, होश भी मदीने में, खिरत भी मदीने में, सब कुछ तो मदीने में है। जामी फिक्र किस बात की करते हो, अब और कौन सा सामान चाहिए, अब और क्या चाहिए जामी, चलते क्यों नहीं? इश्क ने कहा चल जामी, जामी चल चले। अल्लाह अकबर कबीरा, दीवाना चल पड़ा, मेरे आका का गुलाम चल पड़ा। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह चल पड़े, कहाँ चल पड़े? जानिबे मदीना चल पड़े, उसी काफिले में शामिल हो गए। वो काफिला कहाँ? मदीना जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखो जरा दीवाने के जाने की कैफियत देखो। हजरत मौलाना जामी जा रहे हैं, दिल बेकरार है, धड़कनें तेज हो गई है, मदीना जा रहे हैं, दयारे मुस्तफा में जा रहे हैं, आका की बारगाह में जा रहे हैं, मुस्तफा के रोजे का दीदार करने जा रहे हैं। अब सुनते भी जाओ और दिल में ये तमन्ना, ये दुआ भी इसी वक्त में, ये दुआ और ये तमन्ना भी रखो कि हुजूर हम आपके आशिकों का आपका जिक्र सुन रहे हैं या रसूलुल्लाह, इस जिक्र की बरकत से हमें भी एक बार मदीने में बुला लो। दीवाना जा रहा है मगर कैफियत क्या है? धड़कनें तेज हो गई, आंखों में आंसू, दिल पर काबू नहीं रहा, आंखों से अश्क निकलने लगे, अश्क बहने लगे, आंखें बरसने लगी। दीवाना इश्क में झूमता जा रहा है, दीवाना इश्क में मचलता जा रहा है। जानिबे मदीना ये काफिला जा रहा है। हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह बार बार काफिले वालों से मालूम करते हैं, आप फरमाते हैं ओ काफिले वालों जरा ये बता दो मदीना कितनी दूर रह गया है। काफिले वाले बताते हैं अभी मदीना 3 मंजिल दूर रह गया है। हजरत मौलाना जामी फिर बैठ जाते हैं, फिर सफर में सफर करने लगते हैं, फिर सफर में शरीक है अपने साथियों के साथ, काफिले के साथ सफर मुसलसल हो रहा है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इधर ये सफर हो रहा है, इधर दीवाना बेकरार है, इधर दीवाने का दिल धड़क रहा है, इधर दीवाने की आंखों में आंसू है, इश्क मचलने पे मजबूर कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता चला गया, सफर भी होता चला गया, एक मंजिल पे पहुंचे, रात को कयाम हुआ है, रात को सोए हुए हैं। जब सारे लोग सो रहे हैं, दीवाने को नींद नहीं आ रही है, इसलिए कि इश्क तो वो शय है जो दुनिया से बेगाना कर देता है। इश्क तो वो शय है कि जो इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद अता करता है। इश्क वो है जब इश्क किसी से हो जाए तो फिर नींद भी नहीं आती है, फिर जिंदगी में मजा भी नहीं आता है, जब तक यार का दीदार न हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे काफिले वाले सोए, हजरत मौलाना जामी नहीं सोए, अपने आका को याद करने लगे, मदीने को शिद्दत से याद करने लगे। रात का सन्नाटा है, एक सवार आ गया और सवार आने के बाद में कहने लगा काफिले वालों
ये बताओ तुम्हारे अंदर जामी कौन है, जामी किसका नाम है? अल्लाहु अकबर, गौर करो। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते मेरा नाम है जामी, मैं हूँ जामी। वो कहने लगा सुनो सुनो, मुझे मदीने के ताजदार ने भेजा है, इमामुल अंबिया ने भेजा है, कायनात के इमाम ने भेजा है, अल्लाह के महबूब ने भेजा है। सवार करने लगा, आका ने फरमाया है ताजदारे मदीना का फरमान लेके आया हूँ, मुस्तफा का पैगाम लेके आया हूँ। आका ने फरमाया है सारे काफिले वाले मदीना आ जाए, मगर जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह, इतना सुना ना, एक बिजली सी गिर गई। इतनी तमन्नाओं से दीवाना चला था। सीने पे हाथ रखो मेरे भाई, फिर दिल की धड़कने थाम के और जरा तसल्ली से सोच के देखो एक लम्हे के लिए। यहाँ मियाँ आदमी तैयारी करे, अगर वीजा नहीं लगता ना, जो तमन्ना कर लेता मैं हज करने जाऊंगा, अगर मंजूरी ना मिले वो किस कदर उदास हो जाता है, वो किस कदर परेशान हो जाता है। कहता है मुझे मंजूरी नहीं मिली, कहता है मेरी तमन्ना तो बड़ी थी, मुझे मंजूरी नहीं मिली। किसी का वीजा मदीने का कैंसिल हो जाए उसे कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, मगर वो दीवाना जो सफर में जा रहा है या हुकूमत मंजूरी न दे तो दिल टूट जाता है, बेकरारियां बढ़ जाती हैं। वहां तो जिसकी बारगाह में जा रहे हैं उसी नबी ने, आका ने खुद मना कर दिया कि जामी मदीना नहीं आया। अल्लाह अकबर। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह बेकरार हो गए, धड़कनें तेज हो गई, आंखें और ज्यादा बरसने लगी। आका की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, ऐ वालिए मोमिन, हवाएं आपके शहर से गुजरती है, उन्हें रोका नहीं जाता है। आका परिंदे गुजरते हैं, उन्हें भी नहीं रोका जाता। या रसूल अल्लाह, ये सारे दीवाने जा रहे हैं, हुज्जाज जाते हैं, आपके आशिक जाते हैं, उन्हें रोका नहीं जाता है। या रसूल अल्लाह, मुझ गुनाहगार से क्या खता हो गई, मुझे मदीना जाने से रोका जा रहा है। या रसूल अल्लाह, हवाओं को इजाजत है, परिंदों को इजाजत है, मगर जामी को इजाजत नहीं। आका या ताजदारे मदीना, मैं क्या करूं? अल्लाहु अकबर कबीरा, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत जामी की कैफियत, अल्लाहु अकबर, रोए जा रहे हैं। अब ये दिन गुजर गया, हजरत जामी रुके नहीं, रात हुई। हजरत जामी ने सोचा मैं सामान में जो काफिले वालों का सामान है वहां पर छुप जाता हूँ, ताकि किसी को पता भी ना लगे और मैं मदीना पहुंच जाऊं। जब पहुंच जाऊंगा तो आका को रो रो कर मना लूंगा, आका की बारगाह में क्रिया जारी कर लूंगा, अपने आका को मना लूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, काफिला जा रहा था, अब क़याम है। हजरत जामी सामान में छुप कर बैठ गए, मगर रात का सन्नाटा है, सब सो रहे हैं, दीवाना इधर सामान में छुप कर बैठा है। अल्लाहु अकबर, गौर करो। फिर वही सवार आया और आने के बाद में हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, ओ जामी, क्या तुम्हें खबर नहीं, कल तो तुमसे कहा था, ए जामी तुम्हें बताया गया था, आका ने तो तुम्हें आने से रोका है, मुझे आज भी आका ने भेजा है और हुजूर ने फरमाया है सारे काफिले वाले मदीना आ जाए, सारे लोगों को मदीना आने की इजाजत है, मगर जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह का दिल टूट जाता, बेकरार पड़ जाता, बेचैन हो जाता। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह, बात तवज्जो है, बात समझ में आ रही है भाई? परेशान तो नहीं हो रहे? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच लेते हैं कि भाई यहाँ बड़ा सुकून है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता। ये पीछे वाले लोग जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, हाथ उठाने में तो बड़ी शर्म आती है। या तो ठंड भी लगती है या फिर थोड़ा सा लोग चिढ़ भी जाते हैं, चिढ़ते भी हैं।
हाँ जरा मेरी तरफ देखें तो बाज लोग क्या होता है ना, चिढ़ जाते हैं। क्या इधर देखो, चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यार ये मौलाना लोगों का समझ में नहीं आता, हाथ बार बार उठवाते रहते हैं। अगर जानते हो ये जो उलमा कहते हैं ना हाथ उठाओ, ये जो उलमा कहते हैं जरा आका को याद करो और हाथ उठा के अल्लाह की पाकी बयान करो, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मैं तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाऊं? बोलो सुनाऊं? हाथ उठाने की तुम्हें फजीलत भी बताऊं कुरान से, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम रब्बिल अज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व ज़मान ने कुरान मजीद में फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वो दिन भी आने वाला है, यौमे हिसाब, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी और ये हाथ गवाही देंगे। ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों याद रखना, जब ज़बानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे। तुम और मैं खुश नसीब है जब ये हाथ गवाही दे रहे होंगे तो हाथ ये भी कहेंगे या अल्लाह ये वो बंदा है जिसने तेरा जिक्र सुना था, तेरे महबूब का जिक्र सुना था, तो या अल्लाह इसने हाथों को उठाया था, तेरी पाकी का ऐलान किया था, या अल्लाह इसने हाथों को उठाया था, तेरे महबूब को याद किया था। खुदा की कसम उधर हाथ गवाही देंगे, उधर रब की रहमत में जोश आ जाएगा और हम गुनाहगारों के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बहुत बोलो नुकसान है फायदा? अरे जोर से बोलो यार। अच्छा ये बताओ गूंगे तो नहीं है यहाँ पे लोग? क्या नाम है इस गांव का? मोहनपुर। मोहनपुर में गूंगे तो नहीं रहते हैं? और अगर रहते हो तो मैं तुम्हें बता के जाता हूँ, ये मौलाना मासूम रजा जामी बैठे हैं, इनसे मेरा नंबर लेना और फिर मुझे फोन करना। अगर गूंगे हो ना, मैं जहां से आया हूँ अल्लाह का फजल भी देखो, वहां अल्लाह ने अपना एक वली, अपने महबूब का एक आशिक भेजा। एक अल्लाह वाले हैं हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। खुदा की कसम आज भी अल्लाह वाले की जिंदा करामत है, जो बच्चा बोलता नहीं हो, तोतला हो, गूंगा हो, लोग आते हैं जानवर की जबान पका के वहां लाके फातिहा करते हैं, जरा सा बच्चे को खिलाते हैं और फिर जरा सा वहां का पानी बच्चे को पिलाते हैं, तो फिर क्या होता है गूंगे भी वहां अल्लाह वाले की करामत है कि गूंगे बच्चे भी बोलने लग जाते हैं। तो आप तो गूंगे नहीं हो? नहीं। आगे करवा लेना मीर साहब। कितना टाइम हुआ? अच्छा जा रहे हैं 11। हाँ बेटा आगे करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने कलीमी, फैज़ाने कलीमी, फैज़ाने कलीमी, हुजूर आदिल मियां कलीमी, हुजूर आदिल मियां कलीमी, हुजूर आदिल मियां कलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले से खड़े हो गए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर साहिब सज्जादा। थोड़ा आगे होकर बैठ जाइए आप जरा, जल्दी बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा जल्दी से बैठ जाए। अभी हुजूर साहिब आने वाले हैं। अच्छा जरा खामोश होंगे आप लोग खामोश हो जाइए। अच्छा जरा बैठ जाएं आप लोग, जितने भी हैं बैठ जाएं और जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बहुत जल्द पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद आदिल मियां कलीमी हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। वो गालिबन इस तरफ से आने में कोई दुश्वारी थी तो शायद दूसरी तरफ से आ रहे हैं। बहरहाल आप उनकी ज़ियारत करेंगे। जरा तवज्जो से खामोशी के साथ थोड़ी मेरी बातें सुने। मेरी गुफ्तगू का भी इख्तिताम है तकरीबन, जरा जोर से बोले और मोहब्बत से बोले। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, हाथ उठाने वाला नुकसान में है या फायदे में? फायदे में है। कितने फायदे में है कि कल मैदान महशर में यही हाथ अल्लाह के सामने गवाही देंगे। अब मेरे अज़ीज़ों गौर करो जरा, मैंने जिस दीवाने का जिक्र किया, जिस आशिक का जिक्र किया, हाय दूसरा दिन दूसरी शब फिर भी आकर उस सवार ने यही कहा, जामी सबको आने की इजाजत है मदीने में, मगर आका फरमाते हैं जामी को आने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। गौर करो, हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह आंखों में आंसू हैं, दिल धड़क रहा है, बेकरारियां और ज्यादा बढ़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों मुझे जाने से रोका जा रहा है, क्यों आका मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। हर किसी को मदीना जाने की इजाजत है लेकिन जामी को मदीना जाने की इजाजत नहीं। आखिर क्या वजह है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया। हजरत जामी के इश्क ने कहा, जामी चलो चलो, पहले आका की बारगाह में पहुंचो, फिर आका को चलकर मना लेंगे, फिर इमामुल अंबिया को मना लेंगे। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह फिर भी चलते रहे। तीसरा दिन आया, फिर वो सवार आया रात के आलम में। उसने आकर फिर कहा, ओ जामी तुम्हें 2 बार बताया गया, तुम क्यों नहीं रुकते, क्यों नहीं समझते? ए जामी मुझे आका ने भेजा है, ताजदारे मदीना ने फरमाया है, इमामुल अंबिया ने फरमाया है सबको आने की इजाजत है, जामी को आने की इजाजत नहीं। हजरत जामी ने जब तीसरी बार सुना, अल्लाह अकबर, उस मुसाफिर के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदे जरा जल्दी जा, मेरे आका से ये भी मालूम करके आ, जरा ये भी पता करके आ या रसूल अल्लाह। जब हवाओं को आने की इजाजत है, परिंदों को आने की इजाजत है, हर किसी को आने की इजाजत है, तो फिर या रसूल अल्लाह गुलामों को, या रसूल अल्लाह फिर जामी को आने की इजाजत किस लिए नहीं है? जामी क्यों नहीं आ सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए बैठ जाइए, मुसाफा वगैरह बाद में कीजिएगा, अभी थोड़ा सा बयान सुन लीजिए। बैठे, जल्दी बैठे। अब आप देखें, आपके सामने आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले रसूल औलादे अली चमन ज़हरा के फूल हजरत सैयद आदिल मियां कलीमी हफिज़हुल्लाह आपके सामने जलवा फरोज हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, मुस्तफीज हों और देखें
देखें ये खानदाने मुस्तफ़ा के चश्मो चराग हैं। खामोश हो जाओ जरा, मेरी बात सुनो। इस बात का अंदाजा आप यहाँ पे अपने माथे की आंखों से देखें, हजरत को देखें, फिर सोचें कि जब नबी के खानदान के एक फर्द का ये आलम है कि वो लाखों में भी हो तो मुनफरिद अलग नजर आता है, उसकी चमक, उसकी दिलकशी अलग होती है। तो जब नबी के घराने के एक फर्द का ये आलम है तो फिर मदीने के ताजदार का क्या आलम होगा, फिर हुजूर का क्या आलम होगा ना। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। अब पीर साहब सामने हो फिर भी मुरीद इतनी खामोशी से बोले, ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। जिसका कोई मुर्शिद नहीं वो बोले ना बोले, मगर मुर्शिद वाला जरा जोर से बोले। माशाल्लाह, यही तो बात है। औलिया ने दीन फैलाया है तो हम सुन्नी मुसलमानों ने भी मोहब्बत का ऐसा हम हक अदा करते, हमने भी कह दिया है कि आपने हमें दीन दिया है तो हम भी जब तक जिएंगे आपसे, आपकी औलादों से मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। तो यहाँ बैठ के इनकी जियारत करें, इधर ये हुजूर के खानदान के चश्मो चला, इनकी जियारत करें और फिर उधर अपने आका को याद करें जरा। जब इनका ये आलम तो ताजदारे मदीना का क्या आलम। जब इनकी ये शान, अगर ये यहाँ बैठ के इशारा करें तो इनके इशारे पर आप, हम और न जाने कितने सैकड़ों लाखों मुसलमान एक इशारे पर जो ये कहें वो करने को तैयार हैं। तो फिर हुजूर के सहाबा हुजूर के इशारे पर गर्दनें क्यों ना कटाते, क्यों कुर्बानियां न देते। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिसकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मौजज़ा, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा, मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। हुजूर की शान, अल्लाहु अकबर। हुजूर का दीवाना जा रहा है। सवार आया, सवार ने कहा जामी सबको इजाजत है, तुम्हें इजाजत नहीं। बोले तो नहीं हो मेरी बात, याद है ना जामी, तुम्हें इजाजत नहीं है। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह बेकरार है। उस मुसाफिर के उस सवार के कदमों को पकड़ लिया, कहने लगे ओ मुसाफिर आने वाले, 3 रोज से खबरें देने वाले,
वाले जा जरा मेरे आका की बारगाह में जा, इतना जरूर मालूम कर ले, इतना जरूर आकर बता दे, इतना मेरे आका से मालूम करके आ कि सबको इजाजत है तो जामी को इजाजत क्यों नहीं है? जामी को इजाजत क्यों नहीं? उसने कहा जामी जब से तुम चले हो ना, तुम सफर कर रहे हो, इधर 3 रोज हो गए ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ रहे हैं। आने वाला कहता है मैं हुजूर का खादिम हूँ, हुजूर के बारगाह का खादिम नौकर दरबान हूँ, मगर सुनो इधर तुम आ रहे हो, इधर आका मेरे ख्वाब में आ रहे हैं। जिसके ख्वाब में हुजूर आ जाए आए उसकी जिंदगी की मेराज है। हम तो आका की बारगाह में मारूजा पेश करते, कहते हैं सुना है सुना है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।